जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी वालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्दी मिले तो आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास स्पेशल एसएससी जीडी के लिए यह क्लास आपको वर्दी दिलाएगी। इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहले सिलेबस की बात करें तो एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, जिसमें जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग से 20, मैथ से 20 एवं हिंदी से 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है एवं इस बार के एग्जाम में यह सवाल आने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो आज का आपका सवाल है कि भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में युद्ध से 3-4 प्रश्न पूछूंगा। कितना प्रश्न है? 3-4 प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में युद्ध से पूछूंगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा अक्टूबर 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, याद करिएगा 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था। तो भारत चीन का पहला युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी को हुआ था। भारत एवं चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा अलग करता है। भारत एवं चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा अलग करता है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971 ईस्वी में। या बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए। ठीक है, 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कुछ इंपोर्टेंट युद्ध यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर अभी 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, वहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI नोट कर लेंगे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। एक आपका आता है पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी, तो पलासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। और भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1947 ईस्वी में। क्लियर? बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1971 ईस्वी में। यह भी सवाल आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए और इससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल देख लीजिए। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1962, जो कि अभी हम आपको क्लियर करवा दिए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध का 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, और जनगणना से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, मेरा लिख कर ले लीजिए। एसएससी जीडी में जनगणना खुद कहता है कि मैं जनगणना से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछूंगा। जनगणना से मैं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछूंगा। तो भारत में जो पहली बार जनगणना किया गया था, याद रखिएगा 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। एवं पूर्ण रूप से और किस
किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगर इससे इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जनगणना से, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। पहला, जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो हर 10 वर्षों पर आपका जनगणना होता है। पहले ये क्लियर कीजिए, जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो 10 वर्षों पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो 10 वर्षों पर होता है, याद रखिएगा। पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। एवं पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर किए, तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। और यहां से आप इंपॉर्टेंट सवाल राष्ट्रीय उदाहरण से कर सकते हैं। जो इससे संबंधित सवाल है राष्ट्रीय उदाहरण से ज्यादा आपका प्रश्न पूछा है। जैसे में दुधवा राष्ट्रीय उदाहरण कहां हो गया, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उदाहरण कहां होगा, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइलेंट वैली की बात करेंगे तो साइलेंट वैली आपका हो जाएगा केरल में। साइलेंट वैली आपका कहां में हो जाएगा? केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। या कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक आपका कमेंट काफी मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए, और यह ऐसी मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको निखार कर रहेगा। मतलब जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, इस बार का वर्दी हम आपके नाम कर देंगे, ठीक है ना। बस मेहनत जोश और जुनून के साथ होना चाहिए। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। मतलब शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मात्र एक जरिया है। अगर आप बदलना चाहते हैं दुनिया को, खुद को बदलना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसकी मदद से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, अपना लाइफ बदल सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत जोश और जुनून के साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। एवं इससे मतलब मानव शरीर से आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। मानव शरीर एक टॉपिक है, उससे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपका फीमर हो जाएगा। सॉरी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपिज, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करेंगे तो कान का हड्डी। कान का हड्डी आपका क्या होता है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? स्टेपिज होता है, जिसको हम लोग कान का हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी, अब यहाँ पर छोटा हड्डी की बात कर लिया तो हम लोग बाड़ा को भी याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी आपका फीमर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांघ का हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को आप लोग एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका भाई आपका दोस्त है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो आपके हर मुश्किल में आपका सपोर्ट करेगा। मतलब मैं आपके बड़े भाई जैसा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेज मिलेगा जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डेली ही ऐसे ही क्लास आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जो आपदा प्रबंधन वाला जो मंत्री होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे जो सवाल आपको आ रहा है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। प्रबंधन से प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको जीके का 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें सारा करवाएंगे, हिंदी मैथ रीजनिंग सब करवाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 50 में से आपका 33 प्लस यहाँ से सही हो जाए, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, उससे पहले अभी तक आप हमारे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास होगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। जो पीडीएफ डाला जाता है आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्लास इंपॉर्टेंट है, जब क्लास समाप्त हो जाए तब इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। नहीं तो
अगर हाई लिख कर मैसेज करेंगे तो आपके पास दूसरा चीज़ का लिंक चल जाएगा। जैसे मैं अभी यूपी होमगार्ड का क्लास चल रहा है, बीएससी का, तो वो सब का लिंक चला जाएगा। इसलिए एसएससी जीडी लिख कर मैसेज करेंगे तो एकदम एसएससी जीडी वाला ही आपके पास लिंक जाएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी ही लिख कर मैसेज करना, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग क्लास को करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कच्छ का रण कहाँ में होता है? गुजरात में। गुजरात के सबसे लास्ट वाले हिस्से को हम लोग कच्छ कहते हैं। कच्छ का रण वही सबसे लास्ट में सूर्य जो डूबता है वह कहाँ डूबता है? गुजरात में ही डूबता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवं कई बार पूछा जा चुका सवाल है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस की बात कर, आईएएस की नहीं, आईपीएस की बात कर रहा है तो किरण बेदी हो जाएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन हो जाएगा? किरण बेदी। अगर आईएएस की बात करता, किसका बात करता? आईएएस का बात करता, तो आईएएस आपका अन्ना जॉर्ज हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? अन्ना जॉर्ज हो जाते हैं। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 11 नंबर आपका सवाल है, ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है? जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका वास्तविक रंग क्या होता है? तो उसका वास्तविक रंग नारंगी होता है। उसका वास्तविक रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। याद रखिएगा, कोई भी बाहरी चीज नहीं है। ठीक है, किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? मतलब उस गैस को छोड़ देंगे, जिस व्यक्ति के सामने छोड़ेंगे वह व्यक्ति हंसने लगेगा, तो वह गैस का नाम है N2O। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र N2O होता है। CO2 का पूरा नाम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जीके जीएस से आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछा जाता है। रीजनिंग सभी चीज का, मैथ का भी 20, रीजनिंग का भी 20 और हिंदी का भी 20 और जीके जीएस का भी 20। ठीक है, तो चलिए भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एक श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। ये 3 ऐसे क्रांति हैं जो ज्यादातर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत कौन रहता है? दूध रहता है, तो दूध से हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आपका पूछ देता है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपका फसल से हो जाता है। हरित क्रांति किससे होता है? फसल से होता है। हरित क्रांति का संबंध किससे? फसल से हो जाएगा। और तीसरा आपका नीली क्रांति होता है जो कि मत्स्य पालन यानी मछली से हो जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि ऑपरेशन मित्र किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन मित्र किससे जुड़ा हुआ है? तो प्राकृतिक आपदा में सहायता से जुड़ा है। ऑपरेशन मित्र एक तरफ से हम कह सकते हैं कि एक संस्था का काम करता है, एनजीओ का काम करता है, जो प्राकृतिक आपदा में लोगों को सहायता पहुंचाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पूर्व में आपका ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। और सबसे पश्चिमी की बात करेगा तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में, अभी आपको पीछे करवाए थे। हाँ, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि जो मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल्स, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल्स होता है। पापा वाला से कॉल करके दे दे, फोन आई बहुत। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा 120 दिन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि डुरंड रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? जो कि शुरुआत में आपको बताए थे, एक मैकमोहन रेखा बताए थे जो कि भारत एवं चीन को अलग करता है। उसी प्रकार से डुरंड रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? तो डुरंड रेखा अलग करता है। भारत एवं अफगानिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? डुरंड रेखा अलग करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा हमारा है उसको किसने तैयार किया था? तो उसको तैयार किया था पिंगली बकाया ने। किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय आपका किस राज्य में हो जाएगा? आप लोग भी इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। और सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? याद
रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने, और उसको जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है, चलिए। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, इससे हड्डी मजबूत किया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 21 नंबर आपका सवाल है कि इनसेट किससे संबंधित है? इनसेट आपका किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये जो आपका है ये संचार उपग्रह से संबंधित है। उपग्रह, और भारत का जो पहला उपग्रह है उसको 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। जो भारत का पहला सैटेलाइट, भारत का जो पहला उपग्रह है उसको लॉन्च किया गया था 1975 ईस्वी में। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था या कौन है, तो ये याद रखिएगा, आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, 1 मिनट, आर्यभट्ट ये कहाँ से आ गया भाई? हाँ, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट है, और इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए। 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी आपको ऊपर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहे थे। राष्ट्रीय उद्यान एसएससी जीडी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। जो कि कहाँ में है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1936 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 ईस्वी में है। कान्हा आपका कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा आपका असम में हो जाएगा। रणथंभौर कहाँ में है? तो रणथंभौर आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न आना संभव है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर आपका गुजरात में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है? जो ब्लड बैंक होता है, जहां पर खून रखा जाता है, जैसे में खून जमा होता है ना, तभी तो किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। तो वहां पर किस तापमान पर खून को रखा जाता है ब्लड बैंक में? तो 2 से 6 डिग्री के तापमान में, ज्यादा नहीं, ज्यादा फिर ठंडा हो जाएगा तो जम ही जाएगा। 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, जो बी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, उतना तापमान पर आपको रक्त को ब्लड बैंक में रखा जाता है। न ज्यादा जमे, न ज्यादा गर्म हो, न ज्यादा ठंडा हो, एकदम बीच में समान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। 24 नंबर आपका सवाल है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक जुड़ा है? तो हरित गृह प्रभाव किस गैस से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। ये आपका किससे हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि वायुमंडल में आपका 0.003% है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, और इसका सूत्र O2 होता है। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में 78% है। कितना है? 78%, जो कि जिसका सूत्र क्या होता है? N2 होता है। हाइड्रोजन H सूत्र होता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन आपका होता है राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला आपका लोकसभा होता है, और दूसरा आपका क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा सबसे उच्च सदन होता है, ऊपरी सदन होता है। ठीक है, चलिए। जिसका कार्यकाल, राज्यसभा के जो भी सदस्य रहेगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा, मतलब उसका जो रिटायरमेंट रहेगा 6 वर्षों का रहेगा। लोकसभा जैसे मुखिया, वार्ड प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सबका सदस्य कितना साल का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 26 नंबर आपका सवाल है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जो भी चीज है मैं उससे सवाल बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। और भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, चलिए। 27 नंबर आपका सवाल है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है, ताजमहल आपका कहाँ स्थित है? ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल है,
ताजमहल कहाँ स्थित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो सभी बच्चे को पता होगा, 27 का जवाब आप लोग दीजिएगा। 28 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल या भारत का सबसे बड़ा राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करेगा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए। किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है, यानी सौर मंडल से आपके एसएससी जीडी में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है? तो बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या? क्योंकि यह सबसे बड़ा ग्रह, इसके अंदर सभी ग्रह को समाया जा सकता है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर, जिसको सपनों का भी शहर कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, डबल ऐड हो गया है ना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ऐसे तो ये सवाल पूछेगा नहीं, कटकुट कर देते हैं, फिर भी आप लोग 32 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि जवाब देने से क्या होगा, और भी आपको सीख मिलेगा। और याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको घोषित किया गया था 1963 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। और पूरा विश्व का पूछेगा तो विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाता है? नील नदी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का गंगा नदी हो जाएगा, जिसका लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर उसका लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 34 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 35 नंबर आपका सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि भारत का भी आता है। भारत का तो ऐसे कंचनजंगा कभी कभी होता है। ठीक है ना, पर ऊंचा पर्वत शिखर में कंचनजंगा आता है। ठीक है, जो कि आपका सिक्किम है। कंचनजंगा कहाँ में है? सिक्किम में है। भारत का एक राज्य है सिक्किम। ठीक है, विश्व का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ में आता है? नेपाल में आता है। ये माउंट एवरेस्ट दूसरा देश में आ जाता है, नेपाल में आ जाता है। ठीक है, तो नेपाल आपका हो जाएगा। इसका टोटल लंबाई की बात करेगा तो 8,848 मीटर है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, 36 नंबर का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, महिला की बात करेगा तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? 38 नंबर का सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए। 39 नंबर आपका सवाल है कि किस देश का झंडा लाल, पीला और हरा रंग का होता है? तो अभी तक ऐसा तो किसी का नहीं होता है, इसमें पीला नहीं रहना चाहिए था, लाल रहता। और एक हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें उजला रहता, तो ये आपका भारत का हो जाता। लेकिन अभी तक किसी भी झंडा का नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में रहना चाहिए था किसी भी देश का नहीं। ठीक है, चलिए। 40 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन शहर में आपका आ जाएगा वाराणसी। कौन सा आ जाएगा? वाराणसी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन शहर हो जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस नदी को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा भारत का जीवन रेखा है, जिसकी टोटली लंबाई आपको बता दिए थे 2525 किलोमीटर लगभग में होता है। ठीक है, चलिए।
भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय सेना है उसका मुख्यालय मेन रूप से कहाँ है? नई दिल्ली होता है। भारतीय सेना मतलब 3 रूप से गठन किया गया है। पहला थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है, चलिए 44 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा? भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा हाथी आपका हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खेल आप बता दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल मतलब खेल से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में एसएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी हो जाता है। और किसके यादगार में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के यादगार में मनाया जाता है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? तो 11 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। तीनों में आपका 11 खिलाड़ी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में। ठीक है, चलिए भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर आपका प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था बताइएगा आप लोग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 49 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा बताइएगा। तो वंदे मातरम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गान की बात करेगा तो जनगण मन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद रखिएगा, लास्ट एवं क्वेश्चन है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कभी कभी मान लीजिए कि प्रशांत महासागर न पूछ के इसका क्षेत्रफल पूछ दे कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 16 करोड़ 53 लाख किलोमीटर, एक जीरो हटाना पड़ेगा ना। हाँ, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में जवाब दीजिएगा 50 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, ताकि हम भी जाने कि हाँ एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं और कला अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट तक वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है और लाइक कर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते अपने दोस्तों के पास ये हो सके जो भी एसएससी जीडी है की तैयारी करता है उसको एक बार जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शुभकामनाएं करते हैं आपका अच्छा रिजल्ट आए, तब तक के लिए जय हिंद